हरिओम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ने अपना गृह कार्य अपने बाल संस्कार शिक्षकों को भेजा होगा। सभी बच्चों को साधुवाद। आज के बाल संस्कार सत्र में हम कुछ बच्चों के कार्य भी आपको दिखलाएंगे। बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है पुरुषार्थ परमदेव। पुरुषार्थ क्या है? उससे क्या पाना है? ज्ञानवान जो संत है और सत्यशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मज्ञान है, जिससे जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरुषार्थ की महिमा सुनाते हुए श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे मननकर्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, जो कुछ सिद्ध होता है वो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो लोग कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, ये मूर्खता है। जिस अर्थ के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पुरुषार्थ करे और उससे फिरे नहीं, तो उसे अवश्य पाता है। एक जीव पुरुषार्थ बल से ही त्रिलोकपति इंद्र बनकर चमकता है और देवताओं पर आज्ञा चलाता है। मनुष्य तो क्या, देवताओं से भी पूजा जाता है। कहाँ तो साधारण जीव और कहाँ त्रिलोकी में इंद्रदेव बनकर पूजा जाना। पुरुषार्थ से सुमेरु पर्वत को चूर्ण करना चाहो तो भी हो सकता है। सब पुरुषार्थ की बलिहारी है। जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पिछले बार आपको बताया गया था कि पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग खड़े खड़े कुछ व्यायाम भी करेंगे। ओंकार गुंजन। अब सभी बच्चे बैठ जाएं। थोड़ी देर शांत बैठना है एवं धीरे धीरे सांसों को सामान्य अवस्था में आने देना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। मन को शांत करते जाएं। सभी की आंखें बंद रहें। आज्ञा चक्र में ध्यान और शरीर स्थिर रहे। तो आइए हम ओंकार का गुंजन करते हैं। ये हरिओम का उच्चारण है और आखिरी में माता, उसके बीच में मन का दौड़ भाग शांत हो जाती है और उसी चैतन्य की धारा में एकाकार होता है। बहुत सुगम, सुंदर, सुरक्षित उपाय है भगवत विश्रांति योग।
चंचलता के दोषों को, वाणी चांचल्य, नेत्र चांचल्य, हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य के दुर्गुणों को हरने वाला और अपना सहज स्वभाव प्रकट करने वाला प्रभु का हम नाम उच्चारण करते उनमें शांत हो रहे हैं। बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि प्राणायाम। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण, आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। हम ओमकार जपते हैं, स्मृति, याद शक्ति, पढ़ाई के लिए, जिसके लिए भी जपते। खूब प्यार से कान में उंगली लगी रहे। हाँ राधा, रामा। फिर से हाथ ऐसे रखोगे ना तो बच्चे कंधे थक जाएंगे। हाथ ऐसे ही रखो, स्वाभाविक। शाबाश। लंबा श्वास लो, रोज करो। हंसी आएगी, भगवान प्रसन्न हो रहे कि बच्चे मुझे याद कर रहे, मेरा नाम ले रहे। फिर से तीसरी बार करोगे लालिया, लाले करोगे। तुम चाहे घर में किसी के दादे हो, दादियां हो, लेकिन मेरे आगे तो बच्चे हो। बबलू अष्टावकर 12 साल के और सीता के पिता 80-90 साल के जनक। अष्टावकर बोलते, बेटा जनक
लो 12 साल का बाप, 90 साल का बेटा। मैं तो 73 साल का बाप हूं। आप चाहे कितने साल के हो, मेरे आगे बेटे ही हो, बेटियां हो। करो बेटे, गहरा श्वास, ओमकार स्वरूप ईश्वर का सुमरण, गुंजन। चौथी बार आनंद आ रहा है। आज नूतन वर्ष बड़ा बढ़िया में बढ़िया हो रहा है। जो देश विदेश में कर रहे हैं, टीवी के सामने देख रहे हैं, वो भी करना बेटे। खुदा की कसम फायदा होगा, भगवान साक्षी है। 5वीं बार कर लोगे, शाबाश है। छठी बार, सातवीं बार, આઠમી વખત કરશો, બોલ હિંમત બુદ્ધિ વધે હો। આટલી બધી શક્તિઓનું મૂળ છે ઓમકાર સ્વરૂપ ઈશ્વરનું નામ। 8મી बार ઊંડો શ્વાસ, गहरा श्वास और गहरा। जितना गहरा श्वास लेकर रोकोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति विकास होगा। वापस करो गहरा श्वास। आनंद आ रहा है ना। 9वीं बार, 9 नौरते, 9वीं बार गहरा श्वास लो, लो और लो, और थोड़ा दे, और दसवीं बार, 10 बस, 10 बस, ज्यादा नहीं। लो लो लो, जितना गहरा लेते, और श्वास लेते समय ओम भरो अंदर, ओम स्वरूप परमात्मा की स्मृति भरो भरो भरो। रोगों को भगाने की शक्ति, दुख और चिंता को भगाने की शक्ति, और भगवान के रस को भगवान ही जगा देते हैं। लो और लो और लो, और मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं गुरु का गुरु मेरे। हंसी आ रही, सचमुच आनंद। त्राटक। त्राटक से एकाग्रता में बड़ी मदद मिलती है। एकाग्र मन से पढ़ा हुआ याद भी शीघ्र हो जाता है। त्राटक का अर्थ है किसी निश्चित आसन पर बैठकर किसी निश्चित वस्तु, बिंदु, मूर्ति, दीपक, चांद, तारे आदि को बिना पलक झपकाए एकटक देखना। तो अब हम त्राटक करेंगे गुरुदेव के श्री चित्र पर। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे, अपनी पलकें भी न हिलाएंगे। अब 5 मिनट त्राटक करेंगे। स्वीकार लेना, हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना, बस आपके हुए, गुरुवर पनाह देना, बस आपके हुए,
मिनट समय पूरा हुआ। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए। अब आपको बंद पलकों के सामने क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, पूज्य श्री का श्री चित्र उभर कर आया है ना? सुविचार। आज का सुविचार पुरुषार्थ परमदेव साहित्य से लिया गया है। कोई वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है जो संकल्प बल और पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त न हो सके। इसका अर्थ है कि हम अपने संकल्प बल से एवं पुरुषार्थ से जो कुछ भी पाना चाहें पा सकते हैं। कहानी। बच्चों, आओ अब कहानी सुनते हैं। अच्छा बताओ, आज कौन सी तारीख है? आज 1 अगस्त है। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। तो आज हम उनके जीवन की एक घटना पर आधारित एक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है कर्मयोगी लोकमान्य तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता के इस महान घोष वाक्य का नाद करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म एक प्राथमिक शिक्षक श्री गंगाधर राव के घर 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म नाम केशव था और बचपन में उन्हें बलवंत या बाल के नाम से भी पुकारते थे। उनकी श्रीमद् भगवद गीता पर अत्यंत निष्ठा थी। एक बार लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में एक समारोह में भाग लेने गए थे। भाषण समाप्त होने के बाद अलग अलग विषयों पर परस्पर चर्चा होने लगी। काफी समय बीत गया। अचानक तिलक जी की नजर घड़ी पर गई। रेलगाड़ी छूटने का समय होने को था। तभी एक विद्वान ने कहा, महोदय, आप निश्चिंत रहें, इस गाड़ी का समय जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरे विद्वान ने समर्थन दिया, हाँ तिलक जी, गाड़ी हमेशा ही देर से आती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज भी ये देर से ही आएगी। कृपया आप अपनी चर्चा चालू रखें। उनकी बात सुनकर तिलक जी गंभीर हो गए और बोले, मैं तो पुरुषार्थ में विश्वास करता हूँ। रोज गाड़ी देर से आती है और आज भी देर से आएगी, ऐसी निरर्थक बातों में मैं नहीं मानता। दैव पर विश्वास रखकर हाथ जोड़कर मैं कभी बैठा नहीं रह सकता। तिलक जी ने अपना थैला कंधे पर टांगा और बोले, गाड़ी देर से आए या सही समय पर, मैं तो प्रयत्नपूर्वक सही समय पर जाकर स्टेशन पर बैठूंगा। दैव का उपकार मुझे नहीं चाहिए। सभी को उस दिन एक नई सीख मिल गई कि जो भाग अपने कर्तव्य या पुरुषार्थ का है, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस कहानी पर हम आपसे सत्र के आखिर में सवाल भी पूछेंगे। उन्नति की उड़ान। बच्चों, अब हम ये समझेंगे कि हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास सुदृढ़ करने के लिए रोज शुभ संकल्प व शुभ कर्म करने चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जितनी ईमानदारी व लगन के साथ हम इस ओर अग्रसर होंगे, उतनी ही जल्दी आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर कैसी भी विकट परिस्थिति आने पर हम डगमगाएंगे नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक अपना मार्ग खोज लेंगे। फिर भी यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करे, तो परमात्म चिंतन करके ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए हमें ईश्वर की शरण चले जाना चाहिए। इससे आत्मबल बढ़ेगा, खोया हुआ मनोबल फिर से जागृत होगा। साखी संग्रह। आज हम आपके लिए 2 साखियां भी लाए हैं। सभी बच्चे इसे दोहराएंगे। सत्संग सेवा साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। राम नाम की लूट है,
लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भजन, हिम्मत कभी न हारो। आओ अब हम सब मिलकर हमारा आत्मबल बढ़ाने वाला ये प्यारा सा भजन गाएंगे। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे
अब बारी है गतिविधि की। इस बार की गतिविधि है सोचो जरा, करो मन में विचार। मधु बाहर रास्ते में है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी जल्दी चलने लगती है कि एकदम से उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है। वो घबराकर रोना शुरू कर देती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। भगवान को प्रार्थना करती है कि मुझे यहाँ से निकालो। क्या आप बता सकते हैं कि मधु को आगे क्या करना चाहिए? रोने की जगह उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, हाँ, उसे कीचड़ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर उससे नहीं हो रहा हो तो उसे किसी की मदद से बाहर निकलना चाहिए। छोटी सी बात के लिए उसे रोने की या असहाय बनने की जरूरत नहीं है। मधु को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, पुरुषार्थ ही परम देव है। पुरुषार्थ से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे, जिसमें बापूजी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की सत्यनिष्ठा के बारे में बताया है। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। बाल गंगाधर तिलक जी अंग्रेजी हुकूमत से कभी भी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें आत्मबल व सत्य बल अपनी माता जी की तपस्या से प्राप्त हुआ था। अंग्रेज जुल्म कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक की माँ ने देखा कि मेरे को ऐसी संतान हो कि इन अंग्रेजों को भगावे, तो भगवान सूर्य की उपासना किया। 18 महीने व्रत किया। जरा थोड़ा कष्ट सहा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऐसा पावरफुल विद्यार्थी जन्मा कि अंग्रेज मास्टरों का और अंग्रेज कार्यकर्ताओं का छक्का छुड़ाने लगा। वो 5वीं 6ठी क्लास पढ़ते थे और वो अंग्रेज शिक्षक कहीं गया था। अंग्रेजी जमाना था, ब्रिटिश शासन, तो बच्चों ने मूंगफली खाया होगा, तो क्लास में मूंगफली के छिलटे पड़े थे। तो मास्टर आया कि ये किसने खराब किया है, मूंगफली खा जुड़ा एक। तो कोई बच्चा बोले नहीं, कौन किसी की चुगली करे। तो मास्टर ऐसा था, सब लड़के खड़े हो जा और 2-2 डंडे उसके हाथ में मारते थे। तो बेचारे विद्यार्थी डंडे खाए। इतने में बाल गंगाधर का मौका आया। बोले हाथ सीधे करो, वो मारना है। बोले मैंने मूंगफली नहीं खाई तो मार काय को खाता हूं। शट अप। बोले तुम मेरे को धमकाएंगे, मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या बोलता है? बोले मैं सच बोलता हूं, मैंने मूंगफली खाई नहीं तो मार क्यों खाता हूं, मैं नहीं खाऊंगा मार। बच्चा था देखने में, लेकिन उसकी माँ की भक्ति और माँ ने कहा बेटा सत्य हो तो फिर जुल्म करने वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपना अडिग रहना, भगवान तेरे को मदद करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने सत्य पर रहता है। बाल गंगाधर को स्कूल से निकाल दिया। दूसरे दिन स्कूल आया तो मास्टर बोले नहीं आने देता हूँ, तुम हमारे सामने पढ़ता है, हमारा इंसल्ट करता है। तो बोले मैंने खाया नहीं तो मैं कैसे मार खाऊंगा। तो बोले अच्छा तू बताओ किसने खाया। बोले चुगली खाना मेरी माँ ने और मेरे धर्म ने मना किया, हम काय को किसकी चुगली खाएंगे। हमारे बच्चों की हम चुगली क्यों खाएंगे, हम नहीं खाते चुगली। हमने मूंगफली भी नहीं खाई, हमको मार भी नहीं खाना है और चुगली भी नहीं खाना। आखिर मास्टर को झक मार के वेलकम करना पड़ा और बाल गंगाधर जिंदाबाद, बाल गंगाधर जिंदाबाद। बच्चों का आगेवान हो गया। क्या करता था बाल गंगाधर पता है? उसकी माँ ने सिखाया था, बेटा जब रात को सोता है ना, भगवान का चिंतन करके अपना यहाँ उंगली लगा दिया, ओम 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 मेरी शक्ति और विद्या जागृत। थोड़ी देर भगवान का चिंतन करके सो जा और फिर सुबह उठे तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु
त्वमेव विद्याय द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। मेरे अंतर्यामी परमेश्वर, तुम ही मेरी माता में हो, मेरे पिता में हो, मेरे बंधु में हो, मेरे शिक्षक में हो, सर्वस्व तुम ही हो। तो मैं काय को डरता हूँ, अब मैं काय को विफल होता हूँ। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, अब आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। एक आदमी बच्चे से, बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चा, 42 साल। आदमी, तुम्हें कैसे पता चला? बच्चा, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो आधा पागल है और उसकी उम्र 21 साल है। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि आपकी उम्र 42 साल होगी। सीख। इस चुटकुले से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों के साथ आदरयुक्त व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी भी बड़ों से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका अपमान हो। चलो बच्चों, अब हम श्री गुरु गीता के श्लोकों का पठन करेंगे। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। अर्थात जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम वेदांतार्थ प्रवक्तारम तस्मात् संपूजयेत् गुरुम। अर्थात गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो तैयार हैं? गीता रहस्य है रचना जिनकी, गणेश उत्सव के हैं सूत्रधार। भारत को जिसने बतलाया स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। खेल। अब आ गया खेल का समय। बच्चों, आज के खेल का नाम है शब्द से करें पहचान। इस खेल में आपको श्री आशा रामायण पाठ पुस्तिका से एक शब्द दिया जाएगा। वो शब्द आपको पहचान कर श्री आशा रामायण पाठ की पंक्ति पूरी करनी है। जो बच्चा सबसे पहले और सबसे ज्यादा पंक्तियां गाएगा वो विजेता होगा। जैसे कि अगर मैंने बोला तेजोमय, तो आपको बोलना है तेजोमय बालक बड़ा, आनंद बड़ा अपार। तो शुरू करें खेल। पहला शब्द है नेत्रों। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। दूसरा शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी विरागी पूर्व का तेरे घर में आए। तीसरा शब्द है बड़ी। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आशुमल की आशु युक्ति। चौथा शब्द है आसुमल। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। अच्छा लगा ना खेल? हाँ जी। आरोग्य की सुरक्षा।
अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने सीखा कि हमें अपनी आँखों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए। आज हम सूर्य नमस्कार की महिमा के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि हमें सूर्य नमस्कार क्यों करने चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र और व्यायाम सहित एक ऐसी आसन प्रणाली विकसित की थी जिसमें सूर्योपासना का भी समावेश था। इसे ही सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति की वृद्धि के साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। पश्चिमी वैज्ञानिक गार्डनर रोनी ने कहा है, सूर्य श्रेष्ठ औषधि है। सूर्य की किरणों के प्रभाव से सर्दी, खांसी, निमोनिया और कोढ़ जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। डॉक्टर सोले कहते हैं, सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति है उतनी संसार की किसी अन्य चीज में नहीं है। एक विशेष बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी न देखें। जल में भी उसका प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार। करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिर
प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान, के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। आपको अपने काम स्वयं करने का प्रयास करना है और जो काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं उस काम में अपने माता पिता या सज्जन मित्र या योग्य व्यक्ति की मदद लेनी है। कौन कौन से काम आपने स्वयं किए और कौन से काम में आपने किसी की मदद ली, वो अपनी नोटबुक में लिखकर अपने केंद्र शिक्षक को दिखाना है।